आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। लेसन 2 का ये आपका टॉपिक है, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। इसके सभी रिटेन, पीछे वाले समस्त रिटेन हम लोग कर चुके हैं। ये टॉपिक हम क्लियर करते हैं। देखिए, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग यानी 3 ठो अनुप्रयोग दिया गया है। इसमें पहला अनुप्रयोग ये है, पहला अनुप्रयोग का नाम है कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि आप देख रहे हैं, चित्र हमने पहले से ही बना दिया है। इस चित्र में ये ए और बी, ए बी एक लंबा सीधा चालक तार है। ए बी एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है और इससे कुछ दूरी पर, यानी कि यहां जो आप बिंदु देख रहे हैं, बिंदु ओ, इस बिंदु ओ से स्मॉलर दूरी पर एक बिंदु पी है और इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। पहले चित्र के बारे में देखते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। ये देखिए, ए भी एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है। इस तार के अतिरिक्त इसमें से कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन जब भी इस बिंदु ओ से स्मॉलर दूरी पर इस एक बिंदु पी है और इस बिंदु पी पर हमें तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होता है, तो इस बिंदु पी पर स्मॉल एल लंबाई का, मतलब ये जितना लंबा है, स्मॉल एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना किया जाता है। यानी कि बिंदु ओ से स्मॉलर दूरी पर जब बिंदु पी है, तो इस बिंदु पी पर स्मॉल एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना किया जाता है और इसी कल्पनाओं के आधार पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखिए चित्र में क्या लिखे हैं। लिखा गया है कि चित्र के बारे में भी लिखना होगा। जैसे ए बी एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक है। ए बी एक अनंत लंबाई का, अनंत विस्तार का एक चालक है। ए बी एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक है, जिसकी एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई पर, जिसकी एकांक लंबाई पर आवेश अर्थात रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा होता है और लैम्डा का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। तो लैम्डा, इसका रैखिक आवेश घनत्व जो है लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। इसी चालक के बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। इस चालक के बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है और इस बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। जब इतना चित्र के बारे में हो जाता है, तो इसके बाद हमें कहना होता है कि बिंदु पी से गुजरने वाले, यहाँ बिंदु पी, ये बिंदु पी है और बिंदु पी से गुजरने वाली स्मॉल एल लंबाई की एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कहा गया कि बिंदु पी से गुजरने वाला स्मॉल एल लंबाई की, इतना बड़ा लंबाई जो इधर हमने दिखाया है, स्मॉल एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यानी एक पृष्ठ बनाते हैं जो गॉस के नियम का पालन करता है। एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके किसी भी क्षेत्र अल्पांश, यानी बहुत थोड़ा सा क्षेत्र, जितना ये दिख रहा है उतना ही, जिसके किसी भी क्षेत्र अल्पांश ds से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का आप मान जानते हैं, विद्युत फ्लक्स d फाई होता है, d फाई बराबर E into d होता है। चित्र के बारे में, चित्र ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें चित्र के बारे में फिर से एक बार आप देखेंगे, पूरा चित्र पर ही देखेंगे, जो लिखा गया उसे तो आप पढ़ लेंगे। देखिए फिर से एक बार चित्र हम आपको बता रहे हैं। देखिए ए बी एक लंबा सीधा धारावाही चालक है।
ये भी एक लंबा सीधा धारावाही चालक है जिसकी एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई है। ये लंबाई दिया नहीं है, स्मॉल ए लंबाई है। तो कह रहे हैं कि जिसकी एकांक लंबाई अर्थात 1 मीटर लंबाई, जिसको हम बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, जिस पर रैखिक आवेश घनत्व का मान है लैम्डा। तो जब रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है तो यहां से लंबाई स्मॉल एल है, तो 1 मीटर लंबाई में केवल लैम्डा है, तो एल मीटर लंबाई अगर रहेगा एल मीटर, तो उस पर आवेश का जो मान होगा वो एल लैम्डा हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा? आवेश का। ये किसका मान है? आवेश का जो मान होगा वो आवेश यानी हम क्यू लिख देते हैं एल लैम्डा। कब? जब एल लंबाई रहेगा, तो एल लंबाई रहेगा तो कितना आवेश होगा? एल लैम्डा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बिंदु O से जो चित्र में दिख रहा है वही आपको यहां लिखा गया है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। जब भी व्यंजक प्राप्त करना होगा तो हमें एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करना पड़ता है। तो हमने बिंदु P पर के लिए कहा गया कि बिंदु P पर एक बिंदु P से होकर गुजरने वाली स्मॉल l लंबाई का एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और उसी गॉसीय पृष्ठ यानी इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला क्षेत्र अल्पांश dA से होकर के गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम आते हैं यहां कि क्षेत्र अल्पांश dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई। पीछे हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको बताया, d फाई बराबर होता है E इंटू डी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश dA भी सदिश हुआ, तो ये हो जाएगा आपका d फाई बराबर E इंटू dA cos थीटा। यहां बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी दिशा में और क्षेत्रफल यानी dA भी उसी दिशा में है। तो कहेंगे चूंकि E वेक्टर E तथा dA क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। जब भी दोनों एक ही दिशा में रहे थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अब मान रखते हैं d फाई बराबर E इंटू dA और cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए d फाई बराबर E इंटू dA इंटू 1 यानी d फाई बराबर E इंटू dA। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब कहेंगे अतः ये तो अल्पांश था, यहां लिखा गया है कि अल्पांश क्षेत्रफल अल्प क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब अल्प के बाद कहेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण के लिए विद्युत फ्लक्स संपूर्ण के लिए हमें समाकलन करना होता है और समाकलन होगा d फाई इज इक्वल टू समाकलन E इंटू dA इंटू dV। E जो है E को बाहर कर लेंगे, d फाई का समाकलन फाई होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को बाहर करेंगे, ये समाकलन होगा dA। समाकलन क्या? dA। और dA का मतलब क्या? dA का मतलब हो गया कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल? तो बेलन का क्षेत्रफल, और बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, लेकिन यहाँ पर h नहीं, इसकी लंबाई जो है वो l दिया गया है, तो हम 2 पाई r l लिखेंगे।
फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, यहां बगल में लिख देते हैं बेलन का क्षेत्रफल है, क्योंकि बेलन का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एल हो गया, यहां के लिए एल हो गया। तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। ये एक समीकरण हमें मिला विद्युत फ्लक्स के रूप में। अब कहेंगे कि जब ये गॉसीय पृष्ठ स्मॉल एल लंबाई का है, जो कि हमने आपको बताया कि अगर एकांक 1 मीटर लंबा है, अगर 1 मीटर लंबा है तो उस पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलम्ब प्रति मीटर होता है। अगर ये एल मीटर लंबा रहेगा तो इस पर आवेश का मान जो है एल लैम्ब्डा होगा। तो जब ये एल लैम्ब्डा होता है तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि गॉसीय पृष्ठ पर गॉस के प्रवेश, गॉसीय पृष्ठ पर गॉस के प्रवेश, गॉसीय पृष्ठ पर गॉस के प्रमेय का मतलब यह हुआ कि इस गॉसीय पृष्ठ पर गॉस के प्रमेय अनुसार आवेश का मान कितना होगा। गॉसीय पृष्ठ पर गॉस के प्रमेय से फाई बराबर सूत्र होता है Q बटा में एप्सिलॉन 0। यह सूत्र होता है कि गॉस के प्रमेय फाई बराबर Q बटा में एप्सिलॉन 0। यहां बिंदु P पर आवेश का मान क्या होगा, इसलिए लिखेंगे बिंदु P पर आवेश Q बराबर, देखिए बिंदु P पर के लिए आवेश की लंबाई स्मॉल एल है, जो कि हमने यहां बता दिया है। तो एल लैम्ब्डा Q बराबर एल लैम्ब्डा, इस समीकरण में मान रखेंगे, इसलिए फाई बराबर एल लैम्ब्डा बटा में एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3, समीकरण 3। और देखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 के LHS फाई है जो आपस में बराबर है, लेकिन RHS बराबर नहीं है। तो कहेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, तो LHS बराबर हो गया तो RHS बराबर करेंगे। देखिए E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू, यहां समीकरण 3 में है फाई बराबर एल लैम्ब्डा बटा में एप्सिलॉन 0। एल से एल को कटा दिया जाएगा तो E बराबर होगा, ये 2 पाई आर नीचे आएगा, यानी 1 बटा में 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन 0, 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन 0, और इधर बचा है लैम्ब्डा, यहां लैम्ब्डा बचा है। अब इस प्रोसेस को, इसको अलग करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि E बराबर इस तरीके से लिखते हैं 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0। जब भी यहां 4 लिखा गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन, यहां देखिए 2 है और यहां 4 लिखा है, मतलब कि 2 से नीचे जो है गुणा किया गया, तो ऊपर संख्या के मान में कोई परिवर्तन न आए, इसके लिए हम ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा हो गया, ये 2 से गुणा किया गया तो ये 4 में बदल गया, 2 दूनी के 4 यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये जो r है उस r को हम यहां रख देंगे। तो E बराबर हो जाएगा
E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 लैम्डा बटा में r। यहाँ पर फिर से एक बार देख लेंगे, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r है और ये लैम्डा है। इस 2 को हमने 4 बना दिया। 4 कैसे बनाया है? अपने इच्छा अनुसार यहाँ 2 से गुणा किया गया, 2 से गुणा किया गया तो ये 4 हो गया और 4 हो गया। जबकि 2 से गुणा किया गया है तो 2 से ऊपरी हिस्सा में भी 2 से गुणा कर दे ताकि संख्या में कोई परिवर्तन न हो। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, 2 दूनी के 4, 2 से 2 कटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? E = 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा बटा में r हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये 2 लैम्डा, इसको इसलिए बदला गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान निकालना पड़ेगा, निकालने में परेशानी होगी, जबकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना का मान होता है 9 × 10⁹। ये मान हम कहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए इस समीकरण को बदल दिया गया है। तो बदलने के दौरान यहाँ 2 लैम्डा होगा और ये क्या रहेगा? 4, यानी कि ये मान होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 लैम्डा बटा में r हो जाएगा। ये रहा आपका अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये आपका व्यंजक रहा जो, और ये तो आपको मान पहले से ही मालूम है। और